जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का लाल चौक हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है, लेकिन सुर्खियां तब ज्यादा बढ़ गई जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन लाल चौक में तिरंगा फहराने की बात पर आया। लाल चौक घाटी की एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है जहां 1948 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यानी राहुल गांधी के परदादा ने तिरंगा फहराया था। अब तक ये बात सामने आई थी कि राहुल एक बार फिर इतिहास को दोहराने जा रहे हैं, लेकिन अब जो खबर आई है वो कुछ और ही बयां कर रही है। क्या है ये खबर? क्या है लाल चौक का इतिहास, जहां लगभग 30 साल पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के साथ वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया था? बताएंगे सर इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंचने के साथ साथ अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रही है। यहां ये यात्रा 12 दिन चलेगी। यात्रा का समापन श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में 30 जनवरी को एक विशाल रैली के साथ होगा। अब तक खबर थी कि राहुल श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के साथ यात्रा का समापन करेंगे, लेकिन अब इसे लेकर खबर कुछ और है। जम्मू कश्मीर की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इंचार्ज और पार्टी सांसद रजनी पाटिल ने नई अपडेट दी है। रजनी ने बताया कि राहुल गांधी 30 जनवरी को श्रीनगर में कांग्रेस हेड ऑफिस में ही तिरंगा फहराएंगे, ना कि लाल चौक पर। रजनी पाटिल ने यह भी कहा कि लाल चौक पर तिरंगा फहराना आरएसएस के एजेंडे का हिस्सा है। देखिए, झंडा जो है वो हमारे ऑफिस में हम फहराएंगे। ऑफिस हमारा लाल चौक में है, तो लाल चौक में झंडा फहराना ये जो नैरेटिव है वो आरएसएस का सेटअप किया हुआ है। हम तो बहुत सालों से लाल चौक में झंडा फहराते आए हैं, तो हमारे लिए वो कोई गलत बात नहीं। तो इसलिए हम उसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करते हैं। हम तो फहराएंगे झंडा हमेशा की तरह, लाल चौक में होगा, लेकिन हमारे दफ्तर में करेंगे वो। तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से यात्रा के लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। यात्रा में पैदल और गाड़ी से चलने को लेकर श्रीनगर के डीजीपी दिलबाग सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सुरक्षा की जितनी जरूरतें हैं उनके मुताबिक हर जिला के लेवल पे, रेंज के लेवल के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और हम लोग जो भी इनके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उनको मुकम्मल तौर पे करेंगे। अब क्योंकि ये यात्रा है, इसमें कुछ पैदल कुछ गाड़ी दोनों तरह के तरीके का इस्तेमाल होता है। हम लोग की कोशिश रहेगी कि जो सिंगल रोड्स हैं जहाँ पर ट्रैफिक जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो सकती है, उसमें गाड़ी में सफ़र किया जाए और जो बाकी जगह हैं उनको एडवाइस किया जाए कि कुछ एक जगह पे जहाँ अलाउ करती है रोड वहाँ पर पैदल चला जाए। बता दें कि कश्मीर के लाल चौक का नाम एक सिख वाम नेता बीपीएल बेदी ने मॉस्को के मशहूर रेड स्क्वायर के नाम पर रखा था। बीपीएल बेदी कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर कबीर बेदी के पिता हैं। बात करें लाल चौक के इतिहास की तो आज से करीब 30 साल पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के साथ वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। नरेंद्र मोदी उस समय मुरली मनोहर जोशी की उस टीम के सदस्य थे जो आतंकवाद के उस दौर में श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने पहुंची थी। उस वक्त बीजेपी ने कन्याकुमारी से एकता यात्रा शुरू करते हुए 26 जनवरी 1992 को लाल चौक में तिरंगा फहराने के बाद यात्रा का समापन किया था। इस पूरी यात्रा की जिम्मेदारी उस वक्त नरेंद्र मोदी को ही दी गई थी। खबरों की माने तो उस वक्त कई आतंकियों और अलगाववादियों ने खुलेआम ऐलान किया था कि लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराने दिया जाएगा, लेकिन कड़ी सुरक्षा के साथ मुरली मनोहर जोशी, उनकी टीम के मेंबर नरेंद्र मोदी और कई और नेताओं ने महज 15 मिनट में ही तिरंगा फहरा दिया था। खबर यह भी आई कि झंडा फहराने के समय आतंकवादियों ने रॉकेट भी दागे, गोलियां चलाई। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच सभी नेता दिल्ली वापस सुरक्षित लौटे थे। इससे पहले 1953 में बीजेपी और आरएसएस से जुड़े नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने को लेकर गिरफ्तार किया गया था। उस समय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में यह प्रावधान था कि कोई भी भारत सरकार से बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर की सीमा में एंट्री नहीं करेगा। उन्होंने इस प्रावधान के विरोध में बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर जाने और लाल चौक पर झंडा फहराने का प्लान बनाया था। उस वक्त उनके साथ बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी, टेकचंद गुरुदत्त वैद और कुछ पत्रकार भी शामिल थे। उस वक्त डॉक्टर मुखर्जी ने नारा दिया था कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेगा, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कई दिनों तक जेल में रहने के बाद उनकी मौत हो गई थी।
इतिहास पुराना है तो उदाहरण भी कई होंगे। आजादी के 1 साल बाद यानी साल 1948 में लाल चौक से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था और यहीं से उन्होंने ये वादा भी किया था कि कश्मीर को अपना राजनीतिक भविष्य चुनने का मौका मिलेगा। तो वहीं बात करें राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की, तो कश्मीर पहुंचने पर खबर थी कि वो भी अपने परदादा की तरह ही लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे, लेकिन अब वो लाल चौक से नहीं बल्कि श्रीनगर के कांग्रेस हेडक्वार्टर में तिरंगा फहराएंगे और इसी के साथ यात्रा का समापन भी करेंगे। बता दें, इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। आपको बता दें, राहुल गांधी की यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो कि अब कश्मीर के श्रीनगर में 30 जनवरी को समाप्त होगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? लाल चौक से जुड़ा इतिहास और तमाम जो जानकारियां हमने आपके लिए लाई गई हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं और देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें।